हैं राजा अपने महल में दूर दूर अंतपुर में रहता है। चक्रवर्ती होता है ना, उसको 5 महल होता है। इंद्र भी बनाया 5 96,000 तो स्त्रियां थी, तो ऐसा महल बनाया, ऐसे बनावे कि वचमा सब आ सके, चाहे बाजू ओरड़ा दरेक में स्त्री, आने वाला का पारना, आने वाला अंदर में एक बड़ा कमरा है, બધે ત્યાંથી આવી શકે। स्त्री 96,000 स्त्री का कमरा, बीच में चतुर्थी का इंद्र ही बनाया। हाँ हाँ हाँ, ये चक्रवर्ती रहते हैं क्या? इनकी 96,000 स्त्रियां, महापुण्यवंत है। 96,000 में एक स्त्री तो 1,000 देव सेवा करे। तीर्थंकर की स्त्री चक्रवर्ती की, एक स्त्री तो 1,000 देव सेवा करे, एवी तो एक स्त्री मुख्य महाराणियों की तेजना पूंज, ये बधा धूड़ना ढगला अंदर कमरा ત્યાં ક્યાં જુનાગઢ જાતા દરબારના મકાન ઉતર્યું। જુનાગઢ જાતા એક મકાન છે, વચ્ચે ખાલી હતું ને 4 કોટ, ત્યાં બધી રાણીઓને 4 કોટ રહેવાનું, વચમાં રાજા રહે। રાણીને બોલાવ્યો તો આવે બાને બારણા જુનાગઢ પેલા એક ગામ આવે, જ્યાં છે ને ત્યાં ખબર છે બધું કઈ નામ યાદ આવે। वादीराज नाम भूल गया, वादी कोई व्यापी याद करता है। वादीराज ने कोट था, कोई ऐसा लिखा है कि तुम्हें एकांत करता है और मुनि को नहीं मानता हो तो रोग हो गया, देखो फूलचंद जी को, और हुक्मेचंद जी को रोग हो गया। अरे प्रभु शू कहते था, सनत कुमार चक्रवर्ती जिसको 700 वर्ष गलत कोट मुनि सखंड राज छोड़कर 96,000 छोड़कर आत्मा का ध्यान में मस्त हो गया। शरीर में गलत कोट, गलत समझे, 700 वर्ष से तो शाता का निमित्त है, परमाणु की उपादान पर्याय की ऐसी लायकात है। शाता का उदय से ये होते नहीं, वो पर्याय तो पर है। शाता का उदय का रचकन भिन्न है, અને रोग की अवस्था का रचकन भिन्न है। तो ये शाता का उदय रोग का रचकन बनाया है नहीं। वादीराज कोट था, मुनि भाव लिंगी संत कोट। तो एक बार उसके एक श्रावक था, राजा पास गई, राजा के कहा तेरा गुरु पे तो कोट है। श्रावक के कहा महाराज हमारा गुरु ने कोट नहीं, ऐसा बोल गया। आया वादीराज का, प्रभु मैं तो ऐसा कहा है, कोट नहीं है। अपने शांत रहो भाई, सब होगा। ऐसे भक्ति उपाधि को दुनिया प्रभु तुम जन ज्या जी गामनी माता ने कुखे आता है, एक गामना सोनाना नगर में रत्ना कांगरा हो जाता है। प्रभु तेरे को हृदय में स्थापन करे અને શરીર રોગ રહે। એ તો કુદરતે બનવાનું હતું એટલે ये किधर है निमित्त से कथन है। अंदर भक्ति हम ये नाथ
आ शाह के राजा पास ऐसा कहा कोड नहीं तो प्रभु राज जैन धर्म की लज्जा होगी ना, मेरे तो कहे ये है ए भक्ति उपाधि नाश करते माता ना पेट में प्रभु तुम आते हैं तो रतन ना कांगरा होना ना घट बन जाते हैं, तो नीचे तो प्रभु तुमका हृदय में हम स्थापन किया भी अनुभव तो है, मुनि तो है सच्चा। शुभराज ने ऐसा भक्ति की उछाल आया અને બંને લાગ્યા कोड मिट गया, कोड मिट गया। पर वो राजा झूठ न हो जाए, थोड़ा रखा अंगुली में साव के कहे बराबर है, कहता था कोड, राजा कहते बराबर था, पर हमारा कोड है भगवान की भक्ति से मिल गया। प्रभु तुम जारे गर्भ में आते हैं, इंद्रो आकर माता का पेट साफ करते हैं ना, अने तुम हमारा हृदय में आवे न हमारा रोग रहे क्यों बने। ये तो निमित्त की कथा है। सीता जी ने लो, सीता जी ने हवाया कि रावण के घरे गई थी, तुम लोगों को क्या कहते हैं। अग्नि में बताओ, अग्नि में पड़ो, ज्वाला में, ये अग्नि हुई, ये अग्नि ने दूसरा पति का विकल्प किया हो तो बाड़ी दे जी नखने, जो विकल्प ने किया तो याद रख, ध्यान रखिए, शरीर को नहीं बोली सकता हूँ। रणलोक नाथ नी लाज दर्शी प्रभु, तेरा भक्तों नहीं समझते हैं कि क्या राग से क्या एकदम पानी हो गया, अग्नि में पानी हो गया। ये भक्ति का विकल्प ही नहीं होने वाला था। उसकी ब्रह्मचर्य की पर्याय हो गई परीक्षा। हमें पर पुरुष का जो विकल्प किया वो मन से है भस्म करके शरीर को याद राख, अग्नि को जड़ है उसको कहता। में पति का सिवाय विकल्प हुआ हो, बारिश में हो, याद राख दे जो दूसरा विकल्प नहीं है। पानी हो गया। ત્યારે રામચંદ્રજી કહે છે, અરે સીતા મારા અંતિપુરમાં આવ, તને પટરાણી બનાવું। બસ છે પ્રભુ, સંસાર कैसा है सता दे। હવે हम पटरानी तरीके महल में नहीं आते, हम तो साध्वी आर्य का हो जाए। ये ज्યાં अंतर में भक्ति का रस आया ने अंदर, बाहर में इस पानी हो गया। ये निमित्त की कथन हो, निमित्त से हुआ क्या नहीं। ये निमित्त कहने में आता है, ताकि ये वक्त पुण्य का बुद्ध ऐसा आया, ऐसा बन गया क्या, समझ में आया। एम प्रभु तृणलोक नो नाथ, अंदर हम पर्याय का आश्रय लेते हैं तो आत्मा नहीं प्राप्त होता। हम तो तृणलोक नाथ परमात्मा का आश्रय लेकर हम अनुभव करते हैं। समझ में आया। આવી વાતો છે બાપુ। 14 બ્રહ્માંડ એક વાર આયા ને બેન માં, નહીં એ લાવ્યા છે કેટલા હે હે કેટલા આવીએ નહીં પેલા તને લોક ને કરવું બોલા નહોતું કઈ है हिंदी में
है? बोल एक भी बोल एक भी एक भी है ना? हाँ हाँ, देखो एक विष चैतन्य को चैतन्य में से परिणमित भावना, राग द्वेष में नई उदित हुई भावना, ऐसी यथार्थ भावना हो, यह भावना फलती ही है। यदि नहीं फले, जगत को चौथ ब्रह्मांड को शून्य होना पड़े। कौन से यहाँ से है? ऊपर की बात नहीं, अंतर की भावना से आत्मा का अनुभव न हो, यदि नहीं फले तो जगत को चौथ ब्रह्मांड को शून्य होना पड़े, अथवा इस द्रव्य का नाश हो जाए। द्रव्य की प्राप्ति होती ही है पर्याय नहीं कहते, पर्याय की भावना अंतर्मुख हुई, द्रव्य की प्राप्ति होती है, न हो तो द्रव्य नहीं है ऐसा हो जाता है। ऐसा कभी हो अद्भुत भाषा समझ में आया? दिखा एक विषय चैतन्य के परिणाम के साथ कुदरत बंधी हुई है। हाँ हाँ, ऐसा ही वस्तु का स्वभाव है। यह अनंत तीर्थंकरों की कही हुई बात है। हाँ हाँ, अंतर में राग द्वेष रहित परिणाम हुआ ने आत्मा की प्राप्ति न हो, जिन काल में बने नहीं। शुद्ध उपयोग हो ने आत्मा प्राप्त न हो, बने नहीं ऐसा भाई। जगत कुदरत का स्वभाव है, तो तेरे शुद्ध उपयोग में नहीं आता है, शुभ से तेरे लाभ हो ऐसा होता नहीं। वो तरफ की शुद्ध भावना हुई, यानी शुद्ध भावना से आत्मा अनुभव में न आए, संसार में बने नहीं। समझ में आया? शुभ से प्राप्त न हो, शुभ से प्राप्त न हो, पर्याय के लक्ष्य से प्राप्त न हो, पर शुद्ध उपयोग अंतर में गए प्राप्त न हो। जो वचन हो। यह अनंत तीर्थों की कही हुई बात है, तथा वस्तु का स्वभाव ऐसा है। अंतर में भावना जागे ने आत्मा नहीं मिले, शरण का नाम बने। थोड़ उपयोग से प्राप्त करना चाहते हैं तो थोड़ उपयोग में तो प्राप्त होता ही नहीं। सूक्ष्म उपयोग से प्राप्त न हो, संसार में बने नहीं। सारी बातों से प्रभु बात। एक विषय अपने चलते हैं, राजा अपने महल में दूर दूर अंतपुर में रहता है। 96,000 स्त्रीना मकान से अंदर में भिन्न दूर में रहते हैं। वैसा ही चैतन्य राजा दूर दूर चैतन्य के महल में निवास करता है। ये पर्याय में नहीं आता, राग में तो आता ही नहीं। भगवान पर्याय से दूर दूर द्रव्य स्वभाव में निवास है इसका। समझ में आया? भगवान आत्मा पर्याय से दूर दूर अंदर में, महाराजा नो महल अंतर में दूर दूर है, भगवान का पर्याय से दूर दूर महल अंदर रहने का होगा। पर्याय में वास नहीं हो, अंदर दूर दूर वास है उसका। अरे आई भाषा है।
पटली सारी बातों से भगवान रोको के गमे थे कहो भाई तेरा हित की बात है प्रभु, तेरा निंदा नहीं है। ऐसा अनुभव न हो न मुनिपण आ जाए। भाई मार्ग ना जुदाय भाई। ત્યારે બધા તત્વવાદી का दर्शन देते हैं। द्रविलिंगी को भी सात प्रकृति का क्षय है, किसकी बात है? ત્યાં द्रविलिंग धारण किया संकित था, અને द्रविलिंग धारण किया तो भावलिंग अंदर में न आया पुरुषार्थ। अथवा द्रविलिंग धारण किया पण अंदर में પછી अंतर्दृष्टि किया कि द्रविलिंग के कारण नहीं। तत्व राजवार्तिक में लेखे ऐसा कहा था एक बार द्रविलिंगी का 3 प्रकार। मिथ्या दृष्टि भी द्रविलिंगी क्रिया बराबर सम्यक दर्शन हुआ है, पण मुनिपणा की क्रिया व्यवहार बराबर है, पण अंदर मुनिपणा नहीं है। पण मुनि अंदर सम्यक अनुभव हुआ है उसकी बात है। द्रविलिंग धारण किया मैं क्या संकित है, ऐसा नहीं। अरे कोई को पंचम गुणस्थान अंदर होता है, बाहर में छठा गुणस्थान की अच्छे चौखी क्रिया मुनि की होती है, तो उसको भी द्रविलिंग कहने में आता है। एक बार कहा था तत्ववादी बोला कि देखो द्रविलिंगी ने पण 7 प्रकृति का क्षय है, पण किसकी बात है? तेरा हाथ द्रविलिंग में धारण किया मैं है, ऐसा है। अंतर में स्वभाव का आश्रय लेकर अनुभव करते हैं तब 7 प्रकृति का नाश होता है। मुनिपणा बाहर नहीं क्रिया अच्छा ही बराबर है, पर अंदर में गुणस्थान 6 7 नहीं, अपना चौथा हो। आप अंदर में प्रकृति स्वभाव का आश्रय लेकर भावना करके अंदर में सम्यक दर्शन प्रकट किया है, बाय में 24 ऐसे मूर्गुण किया है, उसको अपन द्रविलिंगी कहते हैं। क्योंकि जैसा बाह्य क्रिया है ऐसा भाव अंतर में 6 गुण सामने, ये अपेक्षा है द्रविलिंग। पर द्रविलिंग धारण किया मैं यहाँ हाथ प्रकृति का क्षय हो गया। अरे ये बात तो अनंत में द्रविलिंग धारण किया, तेरे जैसा द्रविलिंग है ही नहीं। मुनि व्रत धार अनंत बैर विवेक उपजायो, पर आत्म ज्ञान भी नहीं सुख न पायो। अंतर में परिणाम पर्याय पर से हटाकर अंतर स्वभाव का महल भगवान विराज है, जहाँ चैतन महल में जागृत स्वभाव में भगवान आत्मा है। राग अंधा है उसमें भगवान नहीं, पर्याय एक अंश में मां भगवान नहीं। समझ में आया? त्रिकाल विनायक जागृत स्वभाव में भगवान आत्मा है। चैतन्य के महल में ही निवास करता है, वहां जा। भाषा कितनी सादी। હું કાંઈ હવે કેટલા તર્ક કરે મારા बाई ने તમે પૂજની કહો તો પછી પદ્માવતી ને क्यों पूजना नहीं? अरे प्रभु शू कहू ऐसा कहते हैं। अरे प्रभु शू कह भाई, तो पद्मावती तो व्यंतर देवी कोई, ये तो ત્યાં उत्पन्न होने वाला मिथ्या दृष्टि है। ત્યાં संकित हो न हो तो कहीं है नहीं। पद्मावती ने शू कहेवाय બધા दक्ष ने केत्रपाल, ये तो मानता मिथ्या थे भैया तेरे। छठावन आता है नहीं। सम्यक दृष्टि को संयम का अंश नहीं आता है उसमें। वो भी सुरना जजे। अरे प्रभु शू के भाई, जहाँ अंतर में भावना से भगवान का अनुभव हुआ कि बापू ये कोई अलौकिक बात है। एनी महिमा कैसे कि संयम नो लेश न हो, एम कहा ने। लेश संयम न हो तो
चरित मोह वश लेश न संयम, सूरनाथ जजय प्रभु कोण आई तने सम्यक दर्शन की महिमा ની ખબર નથી। भगवान सम्यक दर्शन में आया, उसके सामर्थ्य आया हो। भगवान तो द्रव है, द्रव कहीं पर ये माता नहीं है, तो द्रव का जितना सामर्थ्य है ऐसा ज्ञान की प्रेम आ गया। अने या सम्यक ज्ञान हुआ, उसमें क्या नहीं जानने में आया? सारा जैन शासन, बंध, मोक्ष, पर्याय, केवल सब जानने में आया। समझ में आया? माई मार्ग वो सब।